Good evening everyone. Myself Diksha, am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed the topic pleural effusion. So firstly I have to introduce that pleural effusion. Pleural effusion, a collection of fluid in the pleural space, is rarely a primary disease process but is usually secondary to other disease. The pleural space normally contain only about 10 to 20 ml of serous fluid. प्लूरल एफ्यूजन क्या होता है? एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, जो प्लूरल स्पेस होता है हमारे लंग्स का, उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है बहुत ज़्यादा। और ये रेयरली होता है कि प्राइमरी डिजीज़ होए, बट इसकी प्रोग्रेस हो जाती है जब ये सेकेंडरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नॉर्मल प्लूरल स्पेस होता है ह्यूमन स्फिंक्स का, वो 10 to 20 ml होता है सीरियस फ्लूइड के लिए, उतना ही फिल होना चाहिए। उससे अबव हो गया तो क्या हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन। देन प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली seeps continuously into the pleural space from the capillary lining the parietal pleura and it reabsorbed by the visceral pleural capillaries and lymphatic system। जो प्लूरल इफ्यूजन होता है नॉर्मली हमारा कंटिन्यूसली जो प्लूरल स्पेस होता है कैपिलरी होती है उसमें, और रीअब्जर्व होता रहता है फ्लूइड से कैपिलरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम से एक संपर्क होता है। एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद आइदर सेक्रेशन और ड्रेनेज ऑफ दिस फ्लूइड लीड्स टू द प्लूरल इफ्यूजन। अगर कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जैसे स्क्रीशन हो रही है या ड्रेनेज हो रहा है फ्लूइड, तो उसको क्या काम बोलेंगे हम कि प्लूरल इफ्यूजन। जो भी जो फ्लूइड है उसमें वो क्या है, लीक लग गया उन्हें, वो स्क्रीशन है, वो ड्रेनेज। देन डेफिनेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन इज अ कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, जो कलेक्शन हो जाती है एबनॉर्मल अमाउंट बहुत ज़्यादा फ्लूइड की, कहाँ पर, प्लूरल स्पेस में। देन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है प्लूरल इफ्यूजन की। फर्स्ट वन ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, देन एक्सुडेटिव इफ्यूजन। सो आई हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन आल्सो नोन एज द हाइड्रोथोरेसिस occur primarily in non-inflammatory condition, is an accumulation of low protein, low cell count fluid। जो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन को हम दूसरा नाम है हाइड्रोथोरेसिस भी बोलते हैं, ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में होती है, एक्युमुलेशन होती है फ्लूइड की, उसमें लो प्रोटीन होता है एंड लो सेल का काउंट होता है फ्लूइड का। देन काउजेज ऑफ द ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन, कौन कौन से काउजेज हैं जो ट्रांसुडेटिव इन्फ्यूजन को होने में, डिजीज़ को होने में मदद करते हैं। जैसे इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फाउंड इन द हार्ट फेलियर, इंक्रीज हो सकता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसकी वजह से हार्ट फेलियर भी पेशेंटों के या उनको भी ये सिम्टम हो सकता है। मोस्ट कॉमन काउज इन द प्लूरल इफ्यूजन, हार्ट वाले पेशेंट को मोस्ट कॉमन होता है। या डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर फ्रॉम हाइपोएल्बुमिनिया, जैसे फाउंड इन द सिरोसिस ऑफ द लीवर और रीनल डिजीज। समटाइम क्या हो जाता है कि लीवर का कैंसर है या फिर किडनी का कैंसर है तो डिक्रीज हो जाता है जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है एक्युमुलेटेड डिजीज। इन दिस कंडीशन फ्लूइड मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड आउट ऑफ द कैपिलरी एंड इनटू द प्लूरल स्पेस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फ्लूइड मूवमेंट है वो फैसिलिटेटेड हो जाता है कैपिलरी से प्लूरल स्पेस में चला जाता है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकंड सेशन। थैंक यू।